गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नविता निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको सोशल स्टडीज़ का जियोग्राफी का चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने इसकी लेयर के बारे में देख चुके थे। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर, इसमें एवरेस्ट आ जाएगी, रिवर आ जाएगी। इसके बाद ऊपर आएगी स्ट्राटोस्फेयर जिसमें एरोप्लेन उड़ता है। फिर इसके बाद आएगा मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। आज अपन पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट क्या है। इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी। विल बी ब्राइट एंड सनी डेज, या फिर आज क्या होगी, बारिश नहीं होगी या ब्राइट डे रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स दैट वी हर्ड दिस फ्रॉम एन एक्सिस क्रिकेट फैन इज स्पेशलिटी द फेट ऑफ द वन डे मैच। आपने ये सब भविष्यवाणी सुनी होगी वनडे क्रिकेट मैच के दौरान। If we imagine our body to be radio and the mind it is speaker, अगर हमारी बॉडी हम अपनी बॉडी को इमेजिन करें कि रेडियो है और माइंड एक स्पीकर है, तो वेदर इज समथिंग दैट फीडर्स विथ इज कंट्रोल नॉब। तो वेदर क्या है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर क्या करता है, ओवर टू ओवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कंडीशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, मतलब कभी एक तो गर्म वेदर रहेगा या फिर एक नमी वाला वेदर रहेगा। ठीक है ना, कोई मौसम कभी बहुत गर्म गर्म रखता है, कभी अपने को ठंडा महसूस होता है। ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक टू चेयरफुल एंड इवन प्लान एन आउटिंग, अगर मान लो एक अच्छा सा सुहाना मौसम होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चेयरफुल आनंदित हो जाते हैं और हम कहाँ जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, वेदर डे टू डे ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम रिप्रेजेंटेड द क्लाइमेट। अब वेदर तो मालूम है कि भाई आज ठंडा मौसम है, आज गर्म मौसम है, तो अपन बोलेंगे आज का वेदर इस तरीके का है, सनी डे है, ब्राइट डे है, या कोल्ड डे है, या फिर रेन डे है। आपके मोबाइल में भी लिखा हुआ आता है कि कितना वेदर है आज का, कि सनी डे है कि क्या है। लेकिन क्लाइमेट किसे कहते हैं, वेदर तो समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है। अगर एवरेज वेदर कंडीशन, अगर कंडीशन एक प्लेस की लॉन्ग पीरियड तक एज इट इज़ वैसी ही रहती है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कहीं की जलवायु एकदम गर्म ही रहती है, जलवायु कहेंगे, क्लाइमेट यानी जलवायु। कहीं का मौसम हमेशा गर्म रहता है, जैसे इंदौर हो गया, इंदौर का मौसम हमेशा गर्म ही गर्म रहेगा। अब जम्मू कश्मीर को देख लो, वहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ का ठंडा ही मौसम अधिकतर ऑलमोस्ट पाया जाता है, तो वहाँ का अपन बोलेंगे क्लाइमेट क्या है, ठंडी है। इसके विपरीत राजस्थान का देख लो, वहाँ पे हमेशा गर्म ही गर्म पाया जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। इसलिए आप समझ गए आपको कि डेली अपने को क्या चाहिए रहता, वेदर रिपोर्ट चाहिए रहती है, ताकि अपन जानकारी ले लें कि आज कैसा मौसम है, आज क्या होगा। अपन पढ़ेंगे अब टेम्परेचर है, तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लेन हो गया। टेम्परेचर यूर फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर आप रोज़ महसूस करते हैं वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। डिग्री किसकी डिग्री रहती है गर्म और ठंडे की, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर और हवा की, तो उसे अपन बोलेंगे टेम्परेचर। ठीक है, अभी कभी कभी आपको लिखा था कि आज 45 डिग्री तापमान है, और ठंड में लिखा था कि आज पारा इतना ऊपर पहुंच गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो डिग्री में व्यक्त करते हैं उसे ही टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है केवल डे और नाइट के बीच में नहीं, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। समर एंड हॉटर इन विंटर, समर और हॉटर देन विंटर। समर जो रहती गर्मी के मौसम ज़्यादा गर्म रहता है ठंड के मुकाबले। ये देखो क्या है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे, बोरोमीटर से एटमॉस्फेयर मेज़र कर रहे, बोरोमीटर है। किसके बाद रेन गेज से रेन कितनी हुई वो अपन अमाउंट कर रहे, वाइन से शो द डायरेक्शन ऑफ वाइन की डायरेक्शन करते हैं। ये चारों जो गैजेट है इससे अपन हवा की दिशा, तापमान, प्रेशर कितना है और रेन कितनी हुई इसको अपन यूज़ करते हैं।
वेदर इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं ये। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर देन इन्फ्लुएंस द डिस्टर्बेंस ऑफ टेम्परेचर इन इंसोलेशन। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या है? एक जो सोलर एनर्जी जो ऊपर से आती, सूरज से आती है, उससे अर्थ एब्जॉर्ब करती है, उसके बारे में है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। जो इंसोलेशन डिक्रीज कहाँ होता है? इक्वेटर के दोनों पोल पे। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है सेम मैनर में। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब आपको मालूम हो गया कि जो पोल है, दो पोल्स पढ़ाए थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो क्यों कवर रहते हैं स्नो से? इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर आपका अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इट वुड बिकम टू वार्म, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। फॉर सम क्रॉप ग्रो, फसलों के उगने के लिए। टेम्परेचर इन सिटी इज़ मच हाइयर देन द विलेज। जो टेम्परेचर रहता है सिटी का, वो ज़्यादा रहता है किसकी तुलना में? विलेज की तुलना में। मतलब अपना जो टेम्परेचर है गांव का, शहर का, वो ज़्यादा गर्म रहता है किसकी तुलना में? गांव की तुलना में। द कॉन्क्रीट एंड मेटल इन द बिल्डिंग एंड एसफल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे। जो कॉन्क्रीट की वो रहती, सीमेंट की रोड बनी हुई रहती है, और लोहे बिल्डिंग में लगे रहते हैं, मेटल की बिल्डिंग रहती है, बिल्डिंग में जो मेटल्स रहते हैं, ठीक है, वो हीट हो जाते हैं। कंक्रीट या सीमेंट की जो रोड रहती है वो दिन में गर्म हो जाती है। लोहे भी लगे रहते बिल्डिंगों में, वो भी दिन में गर्म हो जाते। द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। वो यही हीट अपने को रात को निकलती। चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, प्लांट है नहीं, तो क्या हो जाती है? पूरी बिल्डिंग गर्म हो जाती है। फिर रात को क्या होती है? ये हीट नहीं रिलीज होती, इसलिए अपने को गर्मी लगती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग इन द सिटी ट्रैप द वार्म एयर दस रेज द टेम्परेचर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो क्या हो जाती है? कवर्ड कर लेती है सिटी को, और एयर गर्म हो जाती है, इससे टेम्परेचर बढ़ता है सिटी का। एयर प्रेशर और वाइंड, सिर्फ दो टॉपिक और है, आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, सिर्फ एयर टेम्परेचर पढ़ा देंगे, एयर प्रेशर पढ़ा देंगे, विंड के बारे में कल पढ़ेंगे। यू विल बी सरप्राइज यूर नो दैट एयर अबव अस प्रेशर इज विद ग्रेट फोर्स ऑन योर बॉडी। आप जानते हैं कि ग्रेट प्रेशर फोर्स बॉडी से एयर चलती, हाउ वी डोंट इवन फील इट। फिर हम इसे क्यों नहीं फील करते कभी कभी? दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन आवर बॉडी एक्सेप्ट कॉन्टेंट प्रेशर, कि इसलिए क्योंकि एयर अपने चारों तरफ प्रेशर लगाती है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को किससे डिफाइन करते हैं अपन? वो प्रेशर जो एयर का वेट रहता है अर्थ की सरफेस पे लगता है। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर में जाते हैं, द प्रेशर फॉर रेपिडली, प्रेशर गिरता जाता है। द एयर हॉरिजेंटली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट गिवन प्लेस। एयर क्या रहती है? हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट रहती है एयर प्रेशर पे। इन एरियाज वेयर एयर टेम्परेचर हाई द एरिया गेट हीटेड एंड ड्राई। वो एरिया जिसमें एयर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है, वो एयर जो रहती है हीट हो जाती है, मतलब गर्म गैस हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। दिस क्रिएट लो प्रेशर एरिया, ये आपको लो प्रेशर एरिया बनाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर को अपन क्लाउडी से, ऐसे बादल जिसमें क्लाउड हो, ऐसा आसमान जिसमें क्लाउड हो, और वेट वेदर से डिफाइन करते हैं। लो प्रेशर होता है जब वेदर जो रहता है थोड़ा सा नम पड़ जाता है और सारी जगह क्लाउड दिखते हैं। इन एरिया हैविंग लोअर देन टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड देयरफॉर हेवी। मतलब लोअर टेम्परेचर पे एयर कोल्ड हो जाती है और हैवी हो जाती है। मतलब हमेशा आपको याद रखना, लाइट एयर हमेशा हल्की रहती है, ऊपर की तरफ जाती है, और कोल्ड हवा क्या रहती है? हैवी रहती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट हाई प्रेशर एरिया, और इसके कारण वो हाई प्रेशर एरिया बनाती है। हाई प्रेशर एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज,
और हाई प्रेशर रहेगा जब क्लियर हो जाएगा सारा वातावरण और सनी स्काई दिखेगा। अब जब भी कभी आपको बादल दिखे तो आप बोलना कि प्रेशर क्या है, लो है, और क्लाउडी स्काई दिखे तो वेट क्लाइमेट दिखे तो आपके बोलना प्रेशर लो है, ठीक है। और हाई प्रेशर रहेगा तो आपको सूरज भी दिखेगा और क्लियर पूरा स्काई दिखेगा। द एयर मूव्स ऑफ द हाई प्रेशर एरिया टू लो, एयर किस तरीके से बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल अपन विंड के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन ने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि दो प्रेशर बताए, एक हाई और एक लो, और एक टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। हाई प्रेशर रहेगा तो अच्छा ब्राइटेस्ट रहेगा, सनी डे रहेगा, लेकिन अगर लो प्रेशर रहेगा तो क्लाउडी डे रहेगा। ओके, आज के लिए इतना है, आप इसे घर पे रीड करें।